सो एमसी स्टैन ने महीनों के इंतजार के बाद फाइनली अपना एक नया सिंगल ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। ट्रैक का नाम है नुस्ता पैसा। नुसता पैसा डिस मत कर, मैं मारता घरदार ये डिस कर रहा गांडो इसका। एंड देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस ट्रैक। एमसी स्टैन ने एक नया साउंड इंट्रोड्यूस किया है इस ट्रैक में और हमें थोड़ा सा कमर्शियल साइड भी एमसी स्टैन का देखने को मिल रहा है इस ट्रैक में। और उसके साथ साथ जिसके लिए सबसे ज्यादा हाइप है, हाँ, एमसी स्टैन ने इस ट्रैक में एमवे बंटाई को डिस किया है। बट दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक। ये पूरा का पूरा डिस ट्रैक नहीं है। कुछ शॉट्स है एमवे बंटाई के लिए, बट उसके साथ साथ एमसी स्टैन ने अपने कुछ होमीज के ऊपर शॉट्स ले रखा है, अपने हेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। और कुल मिला के तुम बोल सकते हो जैसे पुराने एमसी स्टैन के ट्रैक्स होते थे तड़ी पार से पहले, वो वाली वाइब, वो वाला जोन हमें कहीं ना कहीं एमसी स्टैन के साइड से इस ट्रैक में देखने को मिला है। ओके, सो अचानक से डीएचएच शांत बैठा हुआ था और अब सब रैपर फट रहे हैं। ठीक है, कृष्णा ने अपना ईपी ड्रॉप कर दिया। एमवे और इमरान खान का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलने वाला, ये अनाउंसमेंट हुई कल। ठीक है, और आज एमसी स्टैन ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जहां उन्होंने एमवे बंटाई के ऊपर शॉट्स लिया है। उसके साथ साथ एमवे ने आज अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे ये बताया है कि आज शाम को कुछ आने वाला है। देखते हैं क्या होता है। भाई एमवे जितने स्पीड से ट्रैक बनाते हैं, हो सकता है ये डिस ट्रैक हो, आई एम नॉट श्योर, तो इसका अपडेट भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट कुल मिला के बात ऐसी है कि डीएचएच में बीफ सीजन स्टार्ट हो चुका है और एमसी स्टैन ने काफी टाइम तो वेट किया, बट अब वो भी इस बीफ सीजन में जंप इन कर चुके हैं और चीजें अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। सो चलो, इस वीडियो में हम एमसी स्टैन के लेटेस्ट ड्रॉप नुस्ता पैसा को रिव्यू करेंगे और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे। ट्रैक में जो एमसी स्टैन ने एमवे के ऊपर शॉट्स ले रखा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी ट्रैक में क्या बातें चल रही है हम वो भी पता करेंगे। ट्रैक के बीच में एक मराठी वर्स भी है, मराठी बार्स भी है, तो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है मराठी का हिंदी मीनिंग, तो मैं वो भी तुम लोग के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे मराठी नहीं आती है, बट किसी ने पोस्ट किया था तो मैंने वहां से ढूंढा है। ठीक है, तो मैं वो भी तुम लोग के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा, ट्रैक का हुक कैसा था, म्यूजिक कैसा था, मिक्स मास्टर, सब कुछ एमसी स्टैन नहीं किया है, सब कुछ मुझे कैसा लगा तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे, वीडियो को लास्ट से देखना भी तो मजा आने वाला है वीडियो में। सो आगे हम बढ़ेंगे, उसके पहले आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस पार्ट को स्किप मत करना। ठीक है, प्लीज इसे देखना और अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट कर पाओ तो मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, सो लास्ट कोर्स जो मैंने लॉन्च किया था एफएल स्टूडियो का, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो मैंने और ग्राफी ने फिर से कोलैबोरेशन किया है और इस बार हम तुम लोग के लिए लेके आए हैं यूट्यूब का कोर्स। तो इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा है कि यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कैसे करें, या फिर तुमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है बट वो चैनल डेड हो रखा है, उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर उसमें एंगेजमेंट जीरो हो रखी है। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों के साथ होती है जो YouTube में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो YouTube पे चैनल बनाते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी 2 साल पहले यही हुआ था जब मैंने अपना चैनल YouTube पे बनाया था, बट मैंने कुछ ट्रिक्स, पैटर्न्स और तरीके को फॉलो किया जिससे जनवरी 2021 में मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स थे और आज मेरे पास 3,70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। मेरे कुछ और भी YouTube चैनल है और उसको अगर कंबाइन कर दे तो आई हैव मोर देन 4 लाख सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। तो मैंने ये किया कैसे, या फिर जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। सो इसका मैं एक लाइन में आंसर दूंगा जो सबसे एक्यूरेट आंसर है। हम लोग YouTube के एल्गोरिदम को बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाते हैं। तो मैं तुम लोग के लिए लेकर आया हूं एक YouTube का कोर्स जिसका नाम है YouTube 101, जहां पे तुम्हें एग्जैक्टली यही सिखाया जाएगा कैसे तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो कैसे पढ़ाई के साथ साथ YouTube एज ए करियर चूज कर सकते हो, कैसे तुम्हें वीडियो एडिट करना है, कैसे तुम्हें स्क्रिप्टिंग करना है, कैसे तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओगे या फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाओगे, कैसे तुम अपने खुद के वीडियो को एडिट कर पाओगे बिना किसी वीडियो एडिटिंग नॉलेज के बिना। और ये सब करने के बाद ना ही सिर्फ तुम अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे बल्कि मोनेटाइज भी कर पाओगे
और तुम अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हो YouTube से, एग्जैक्टली जैसा मैं कर रहा हूं। तो इस कोर्स में तुम लोग को 10 आवर्स प्लस के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। मैंने जो भी पिछले 2-3 सालों में सीखा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं तुम लोग को इस कोर्स में बताने वाला हूं। एग्जैक्टली मेरे एक्सपीरियंस जिस तरीके से मैंने ग्रो किया है वही सेम आइडिया, वही सेम टेक्निक मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि तुम लोग भी अपने करियर पे ग्रो कर पाओ, अपना YouTube करियर स्टार्ट कर पाओ। अगर तुम देखो ना तो YouTube के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है और मोस्टली जो प्राइस होती है वो होती है 2000, 3000, 5000 रुपीज। बट आज अगर तुम रजिस्टर करते हो हमारे इस कोर्स के लिए, वैसे तो हमारे कोर्स की प्राइस है 1999, बट हम स्टार्टिंग 100 मेंबर्स के लिए 76% ऑफ दे रहे हैं, 76%। और तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो ये कोर्स सिर्फ 4999 रुपीज में। लिमिटेड ऑफर है और अगर तुम YouTube की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ना तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट मौका हो सकता है। अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। 499, ज्वाइन द कोर्स, एनरोल राइट नाउ। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं ट्रैक का रिव्यू एंड वॉक थ्रू। पहले चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, सारा काम खुद MC Stan ने कर रखा है। सिंगर परफॉर्मर है MC Stan, ऑफिशियल बाप भी साथ में लिख रखा है। अगेन तुम्हें पता हो जब MC Stan और MV बंटाई का बीफ चल रहा था, इंस्टाग्राम एक्सचेंज चल रहा था, तो वहां पे वो लोग अपने आप को ऑफिशियल बाप करके डिक्लेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्लियर किया यहाँ पे MC Stan ने कि भाई जो बीफ है, बीफ मोड है MC Stan के साइड से वो ऑन है। म्यूजिक कंपोजर MC Stan, ऑथर लिरिक्स MC Stan, प्रोड्यूस बाय MC Stan। यहाँ कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है नहीं, MC Stan अपने सारे प्रोजेक्ट में सारा काम खुद ही करते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने खुद ही सारा काम कर रखा है। और एक चीज अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे बिलीव म्यूजिक का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब MC Stan बिलीव्ड म्यूजिक से साइन नहीं है और ये जो ट्रैक है ये शायद यूनिवर्सल म्यूजिक के साइड से हमें देखने को मिला है। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, अगर तुम ट्रैक की बीट पे ध्यान दो, मेलोडी पे ध्यान दो और एडलिस्ट पे ध्यान दो ना, तो सुन के ऐसा लगता है कि ये कमर्शियल ट्रैक होने वाला है और कहीं ना कहीं ट्रैक में हमें कमर्शियल वाइब देखने को मिलने वाली है। और जब मैंने ये ट्रैक सुनना स्टार्ट किया था ना, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस ट्रैक में शॉट्स होंगे। मुझे लग रहा था कि ये कंप्लीट कमर्शियल ट्रैक होगा, जैसे ट्रैक की बीट की वाइब थी और स्टार्टिंग के कुछ एडलिप्स थे। फिर क्या बोलती कंपनी, सब कुछ आया भाई लोग, सब कुछ आए, क्या बोलते। और इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, नुस्ता पैसा नुस्ता पैसा। और अगर मैं फ्रैंकली बताऊं ना, आई रियली लव द हुक पार्ट। हुक पार्ट वाज कैची एंड वाइबी। नुस्ता पैसा नुस्ता पैसा, नुस्ता पैसा नुस्ता पैसा, नुस्ता पैसा। और फिर हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है और जो लोग पहली बार कल रात को इस ट्रैक को स्पॉटिफाई पे सुन रहे होंगे ना, उसके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। स्ट्रेट अवे यहाँ पे MC Stan MV बंटाई के ऊपर शॉट्स लेते हैं। मत कर, मैं मारता घरदार, ये डिस कर रहा गांडो, इसका विशेष करता देखो दिखना। MC Stan बोल रही कि मेरे को टेस्ट मत कर, मैं घर तक मारता हूं और जो लोग मेरे को डिस कर रहे हैं मैं उनका हालत बिगाड़ देता हूं, मैं उनका हालत खराब कर देता हूं। इसके बाद अगला लाइन है, तेरे को दिखना पसंद है ना ब्रो, मैं साथ नहीं दिखता। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन थोड़ी मराठी में है, माला डिस कर तो आई गाल्या, रुको तेरे पीछे लिखता। अगेन सिंपल लाइंस, ये समझ आ गया तुम लोग को। MC Stan बोल रहे कि अगर तुम्हें दिखना पसंद है, लाइक अगर तुम डिस करके दिखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूं, मैं इन सब चीजों को फॉलो नहीं करता हूं। और अगले लाइन में MC Stan बोलते हैं, ये मराठी में है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि डिस करके तुम बच जाओगे तो तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं अब तेरे पे ही लिखूंगा। और इसके बाद जो अगला लाइन है ना, ये काउंटर है मेरे हिसाब से MV बंटाई के ट्रैक किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप का। अगर तुम्हें याद हो तो MV बंटाई उसमें बोलते हैं कि तुम बॉलीवुड एक्टर्स के आगे लटकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ बार था। बट उसको यहाँ पे काउंटर करते हुए आई थिंक MC Stan बोलते हैं, बख्श दिया लेकिन मैं भूलता नहीं, बॉलीवुड एक्टरों के नीचे बंटाई झूलता नहीं। अभी बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता और तू शेमड़े किधर, तो बन फूकते बैठता देखो। मैं अभी बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता और तू सेमड़े किधर तो पन फूकते बैठता। तो यहाँ पे MC Stan का ये मतलब है कि अब MC Stan मतलब वो पुराने वाले Stan नहीं रहे, अब उनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है। मे बी यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स को रेफर किया जा रहा हो कि मैं बॉलीवुड एक्टर्स के साथ उठना बैठना करता हूँ। अगर तुम देखो ना तो MC Stan रिसेंटली बहुत सारे बड़े एक्टर्स, या फिर अगर तुम देखो तो उनको मीडिया इंटरेक्शन या फिर बहुत जगह स्पॉट किया जाता है, ठीक है, तो ये बात बहुत हद तक वैलिड भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो बार है ना, ये MV बंटाई के ऊपर शॉट्स नहीं है, ये इन जनरल बार्स है
जो MC Stan मे भी अपने होमीज या फिर अपने हेटर्स को बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ये ट्रैक अच्छे से सुना ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये इस ट्रैक में MC Stan ने एमवे बंटाई के ऊपर बहुत कम शॉट्स लिया है, ठीक है। जो बाकी बार्स है ना वो इन जनरल बार्स है जहां पे वो अपने हेटर्स या फिर अपने होमीज के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ही बार्स है जहां पे MC Stan ने एमवे बंटाई के ऊपर प्रॉपर शॉट्स लिया है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक जैसा बहुत लोगों को लग रहा है। मेरे को स्कोर करने पैसे नहीं, मैं हंसते छूटता, मेरे को मालूम मेरे ब्रो तू मेरे को कॉपी करता। तू इसके बाद जो अगली लाइन है वो आप MC Stan बोलते हैं, तेरे को स्कोर करने पैसा नहीं, मैं हंसते छूटता, मेरे को मालूम है रे ब्रो तू मेरे को कॉपी करता। सो अगेन सिंपल बार्स, और मैं वही बात बोल रहा था ना, ये लाइन को सुन के लग नहीं रहा है, इन लाइंस को सुन के लग नहीं रहा है कि यहाँ पे MC Stan एमवे बंटाई के बारे में बात करे, क्योंकि एमवे बंटाई ने कभी भी MC Stan को कॉपी किया नहीं है। बट सीन में बहुत सारे रैपर्स है, मोस्टली पुणे में ऐसे बहुत सारे रैपर्स है जो MC Stan को कॉपी करते हैं, तो मोस्टली आई थिंक ये जो बार्स है ना, ये जो लाइन है ये उनके लिए है। इसके बाद MC Stan जो है अपना वर्स कंटिन्यू करते हैं और MC Stan के साइड से हमें कुछ ऐसी लाइन सुनने को मिलती है। पहले से केले भोंडा दिखता, देखो पहले पन बोला था तू भोंडा लिखता, फिर क्या काजू पिस्ता सी तू पहले से केले भोंडा दिखता, तेरे को पहले पन बोला था तू भोंडा लिखता। सो भोंडा दिखने का मतलब है डिसेबल्ड, जो बहुत अजीब से दिखते हैं, ठीक है, वो देखने में अजीब से लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे MC Stan अपने ऑप्स को कॉल आउट कर रहे हैं। अगेन आई एम नॉट श्योर MC Stan यहाँ पे वीडियो कॉल आउट कर रहे हैं या फिर नहीं, बट अपने ऑप्स को कॉल आउट किया जा रहा है और बोल रहा है कि तू भोंडा दिखता है, और इवन तुम्हारी राइटिंग जो है ना वो भी भोंडा, तू भोंडा लिखता है, ठीक है। राइटिंग भी तुम्हारी वैसी है जैसा तेरी शकल है, जैसी तेरी बॉडी है। बट इसके बाद जो बार आता है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई फॉर एमवे बंटाई। सो एमवे बंटाई का एक ट्रैक था उनके एल्बम किंग ऑफ द स्ट्रीट्स में जिसका नाम था रूट्स। उसमें हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। हीरा गले में बदन पे पहने सूट, रेस लाइफ बेड़ा थाली में सिर्फ काजू बादाम फ्रूट, अंडर फिर क्या काजू पिस्ता, सीधा गांड में घुसता, मैं सिर्फ गाना लिखता, सिर्फ नोटा गिनता, तू मेरा फैन। So this line may be the reply for that part. यहाँ पे MC Stan बोलते हैं, फिर क्या काजू पिस्ता, आधा जी में घुसता, मैं सिर्फ गाने लिखता, सिर्फ नोटा गिनता। और फिर इसके बाद MC Stan अपना वर्स कंटिन्यू करते हैं। तू मेरा फैन नहीं है ब्रो, लेकिन शो पे दिखता, तू लाइक करता लौड़े फोटो खुद का मैंने मारता सुट्टा। एंड अगेन यहाँ पे जो सॉस लिया गया है, आई थिंक वो उनके कुछ हेटर्स के ऊपर या फिर उनके होमीज के ऊपर लिया गया है, जो कि उनके फैन नहीं है, अपने आप को उनके फैन क्लेम नहीं करते, बट उनके शो पे नजर आते हैं, उनके शो पे आते अटेंड करने। मोस्टली उनके हेटर्स के बारे में यहाँ पे MC Stan बात कर रहे हैं कि भाई तू मेरा हेटर है, अपने आप को मेरा हेटर बोलता है, बट मेरे शो पे भी तू आता है, और तू मतलब ये ऐसे लोग हैं जो अपने पिक्चर्स इंस्टाग्राम फोटो को खुद लाइक करते हैं। मारता सुट्टा, मैं मेरी माँ का सुनता, देखो कौन नहीं सुनता, तू क्या पन सुनता, तू क्लास। और इसके बाद MC Stan बोलती कि मैं सुट्टा नहीं मारता हूं, मैं अपनी माँ का सुनता हूं। सो मे भी ऐसा हुआ होगा कि बिग बॉस में MC Stan को बहुत बार सुट्टा मारते हुए देखा गया, तो उनकी माँ ने उन्हें मना किया होगा सुट्टा मारने से। सो अब वो सुट्टा मारना बंद कर दिए हैं, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने सुट्टा मारना बंद कर दिया, मैं अपनी माँ की सुनता हूँ। तेरे को कौन नहीं सुनता, तू क्या पन सुनता। अगेन Stan टेकिंग शॉट्स ऑन हिज ऑप्स। क्लासेस के बाहर रुक के माजा ढूंढता, मैं काटी सुनता, तू सुनता, तू धतिंग करता। इसके बाद फिर जो वर्स है वो कंटिन्यू होता है। MC Stan बोलते हैं, तू क्लासेस के बाहर रुक के माजा ढूंढता, मतलब लड़कियां ढूंढता। और इसके बाद एक लाइन आती है, दिस इज क्वाइट फनी एंड इंटरेस्टिंग, मैं काटी सुनता और तू जी सुनता, ठीक है। काटी नहीं पता है तुम्हें, प्लेबॉय काटी का रेफरेंस दिया गया है, और अगर तुमने MC Stan का लास्ट स्निपेट सुना था तो वो भी प्लेबॉय काटी से इंस्पायर्ड था। सो यस, MC Stan अभी काटी को सुन रहे हैं, और शायद ये एक रेफरेंस भी है, इंडिकेशन भी है कि उनका जो आगे आने वाला प्रोजेक्ट है या फिर एल्बम है उसमें हमें काटी से इंस्पायर्ड साउंड देखने को मिल सकता है। तू धतिंग करता, मैं शूटिंग करता, मैं पहले के दोस्त लोग से बात नहीं करता। तू धतिंग करता, मैं शूटिंग करता, मैं पहले के दोस्त लोग से बात नहीं करता। मतलब तू डांस करता है, तू नाटक करता है, मैं शूटिंग करता हूँ, मैं रियल गैंगस्टर, और मैं पहले के दोस्त लोग से बात नहीं करता हूँ। अगेन शॉट्स ऑन देयर होमीज, मतलब पुराने उनके जो होमीज है उनसे MC Stan की बात नहीं होती है। तू बालिश बुद्धि मैं शातिर लड़का, तू हिट करता मेरे को और मैं पार्टी करता, मैं एक वीक में 3-4 बार शॉप। और इसके बाद अगेन वर्स कंटिन्यू होता है और MC Stan आई थिंक अगेन अपने हेटर्स के ऊपर शॉट्स लेते हैं कि तू बालिक बुद्धि है, तेरे पास दिमाग नहीं है, मैं शातिर लड़का हूं, और तू मेरे को हेट करता है पर मैं पार्टी करता हूं। अगेन ये एमवे बंटाई के लिए भी रिप्लाई हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो जब एमवे ने शॉट्स लिया था MC Stan के ऊपर, तो उस टाइम पे MC Stan अपने महंगे जूते कपड़े दिखा रहे थे। सो मे बी यहाँ पे MC Stan ने एमवे के ऊपर शॉट्स लिया हो, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। एक वीक में 3-4 बार शॉपिंग करता, तू लड़की लोग के नंबर से मैसेज करता, देखो मान एक वीक में 3-4 बार शॉपिंग करता, तू लड़की लोग के नंबर से मैसेज करता।
आई थिंक अगेन यहाँ पे एमिली बंटाई के बारे में बात नहीं हो रही है, आई थिंक अपने किसी होमी या फिर अपने किसी फैन के बारे में आप MC Stan बात कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हमें कुछ मराठी बास देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली मैं तुम लोग के लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ कि यहाँ पे MC Stan क्या बोल रहे हैं इस पार्ट में। तो शाउट आउट टू दिस गाय ट्रिपल काउ 2041। तो तुम लोग यहाँ पे जो मराठी का जो वर्ड है उसको पढ़ सकते हो, बट मैं हिंदी में जो ट्रांसलेटेड है सिर्फ उससे पढ़ रहा हूँ। तेरी माँ की डैश जैसा है तू कुछ भी बोलता। उसके बाद अगेन मराठी लाइन आता है, अगर उसका ट्रांसलेशन हम देखें, अगेन तेरी माँ की डैश तुम्हारे गैंग को मेरे डैश भी भाव नहीं देंगे। अबे फोन उठा डैश जी स्टैन बात कर रहा। कितने बार बोला मेरे बाद को मतलब, मेरे बाद को मतलब मेरे मुंह को मतलब। AXYZ वो अपने को क्रेजी बोल रहा है। माँ डैश देंगे तेरी खुद स्टैनी बात कर रहे हैं। और इसके बाद हमें थोड़ा सा वेस्पर साउंड सुनने को मिलता है जहां पे स्टैनी बोलते हैं कि तुम लोग जो कर रहे हो उसको प्लानिंग बोलते हैं। मतलब लोग प्लानिंग करके MC Stan के ऊपर अटैक कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर शॉट्स ले रहे हैं। जो कर रहे उसको प्लानिंग बोलते, लोगों को तुम बोलने दो वो क्या भी बोलते, मैं आई जाऊं तो। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और हुक के बाद स्टार्ट होता है सेकंड वर्स एंड सेकंड वर्स इज रियली गुड। कहीं ना कहीं मुझे सेकंड वर्स है ना पहले वर्स से ज्यादा पसंद आया। ताड़ी वाला रोड ताड़ी पीता मेरा होमी, फटके निकला मेरा खास मेरा कट्टर होमी, पहले कैसी थी वो। ताड़ी वाला रोड ताड़ी पीता मेरा होमी। ताड़ी वाला रोड जो है वो पुणे का एक एरिया है, पुणे का एक रोड है जो आई थिंक क्राइम के लिए या फिर गैंगस्टर एक्टिविटी के लिए ज्यादा जाना जाता है। सो आई थिंक यहाँ का शाउट आउट दिया, यहाँ पे नेम ड्रॉप किया MC Stan ने कि ताड़ी वाला रोड और ताड़ी पीता मेरा होमी, फटके निकला मेरा खास मेरा खट्टर होमी। अगेन जो होमी इन्होंने बैकस्टैब किया उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पहले कैसी थी वो मेरे को मिलके चेंज हो गई, मेरे को पसंद नहीं है ड्रामा और वो डेली रोटी। और उसके बाद अपनी वो गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं या फिर एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं कि पहले कैसी थी बट अब वो मेरे को मिलके चेंज हो गई और अब वो बहुत ज्यादा ड्रामा करने लग गई है। ओनली फैंस उनकी बन गई है रोजी रोटी, स्क्वाट मार के तू हो गई कितनी पतली मेरे साथ। और उसके बाद बोलते हैं ओनली फैंस उनकी बन गई है रोजी रोटी। मतलब अब वो ओनली फैंस पे अकाउंट बना के वहां से पैसे बना रही है। ओनली फैंस के बारे में तुम्हें पता होगा जहां पे मोस्टली लड़कियां जो है वो पिक्चर्स और प्राइवेट फोटोज पोस्ट करके पैसे बनाती है। स्क्वाट्स मार के हो गई है कितनी पतली। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहा हूं क्योंकि भाई ये लैंग्वेज में बोलता नहीं हूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मतलब स्क्वाट्स मार के कितनी पतली हो गई है और उन्होंने अपनी फिगर को ऐसा कर लिया है एंड दे आर डूइंग सम रॉन्ग स्टफ लाइक ओनली फैंस। मेरे साथ पूरा इंडिया मेरी हवा हो गई, मैं भी रहता तेरी जगह पे तो जलन होती लफड़े हो। और इसके बाद MC Stan बोलते कि मेरे साथ पूरा इंडिया मेरी हवा हो गई और अगर मैं भी तुम्हारी जगह पे रहता तो मुझे भी जलन होती जैसे बाकी लोग अभी MC Stan से जल रहे हैं। अगेन रिप्लाइंग टू देयर हेटर्स। लफड़े हो गए मेरे उस दिन दारू बीरू पी के, आगे जाने चाहते लोग मैं जाना चाहता पीछे, घुमाएंगे मैं। और इसके बाद MC Stan बोलते हैं कि लफड़े हो गए मेरे को दारू वारू पी के। मतलब एक दिन मेरे लफड़े हो गए थे दारू वारू पी के। लोग अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं बट मैं अपने लाइफ में पीछे जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने मिस्टेक्स को ठीक कर पाऊं और जो चीजें मैंने खराब की है मैं उस पर काम कर पाऊं, उसको ठीक कर पाऊं। डीप मीनिंग बस भाई स्टैन। मतलब मैंने बोला था ना पुराना वाला स्टैन वाइब हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली इसी की बात कर रहा था। एंड सेकंड वर्स इज रियली गुड जैसे मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया। स्मोक करूं देखो जैसे पॉप स्मोक विषय, फोकस करूं पैसे पे आती उससे पीछे। और इसके कुछ बात के बाद MC Stan बोलते हैं स्मोक करूं तेरे को जैसे पॉप स्मोक विषय। शाउट आउट टू पॉप स्मोक जो कि अगेन एक रैपर है। और इसके बाद लास्ट बार आता है एडी की वो ले रहा था मैंने बोला ठीक है। और इसके बाद फिर से हमें कुछ एडलिप्स देखने को मिलते हैं। ट्रैक का फिर से हुक पार्ट आता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके सो ये हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। सो पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो MC Stan को जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं ना वो है MC Stan का म्यूजिक प्रोडक्शन का स्किल। और इस ट्रैक में हमें MC Stan का जो म्यूजिक प्रोडक्शन का स्किल देखने को मिला है ना, दिस इज रियली डिफरेंट एंड दिस इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। जिस हिसाब से उन्होंने इस पे सैंपल यूज किया है, बीट की अरेंजमेंट है या फिर तुम स्नेयर हाई हैट या फिर तुम प्रिकशंस का साउंड सिलेक्शन बोल लो, ठीक है, एक बहुत ही कमर्शियल वाइब, एक बहुत ही कमर्शियल टच दे रहा है इस पूरे बीट को। ठीक है, और बीट बहुत ही ज्यादा ग्रूवी लगा मेरे को, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा एंड ही डिड रियली गुड जॉब विथ द बीट। लव द बीट। चलो हम लोग आ जाते हैं MC Stan के परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो MC Stan का जो तड़ीपार के पहले का एरा था ना वो बहुत लोगों को पसंद आता है। मुझे MC Stan का जो ट्रैप वाइब था, ट्रैप गाने थे, वो भी बहुत सारे मल्टीपल ट्रैप
सॉन्ग पसंद आते हैं, बट कहीं ना कहीं इस बात पे तो सच्चाई है कि हम पुराने स्टैन को वापस देखना चाहते थे और इस ट्रैक में एग्जैक्टली वही हुआ है। हमें स्टैन अपने पुराने अंदाज, पुराने वाइब में नजर आए हैं, वही हार्डकोर स्टैन, और कुछ बार्स तो भाई ऐसा लग रहा है ना कि वो पुराने ट्रैक के बार सीएम से स्टैन ने यहाँ पे उठा के फेंक दिया है, ठीक है। बट हाँ, सुनने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है एंड वी कैन डेफिनेटली से ओल्ड स्टैन इज बैक। अगर हम ओवरऑल ट्रैक की बात करें, ट्रैक मुझे बहुत सही लगा, हुक ऑफ द ट्रैक वाज गुड। अगर वर्सेस की बात करें, पहला वर्स वाज गुड, उसमें कुछ शॉट्स ले रखे हैं एमवे बंटाई के ऊपर, कुछ होमीज के बारे में बातें हो रही है, कुछ हेटर्स के बारे में बातें हो रही है। सेकंड वर्स वाज बेटर देन फर्स्ट वर्स अकॉर्डिंग टू मी। उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। ओनली फैंस वाला बार बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। पॉप स्मोक का नेम ड्रॉप है एंड ओवरऑल ट्रैक वाज रियली गुड। अभी तक मैंने ये ट्रैक को 4 से 5 बार सुन लिया और जितनी बार मैं सुन रहा हूं ना, आई एम लविंग दिस ट्रैक इवन मोर, ठीक है। सो ओवरऑल रियली गुड ट्रैक, वाइबी ट्रैक, गुड प्रोडक्शन, गुड परफॉर्मेंस, स्टैन किल्ड इट। और हाँ, जैसे मैंने बताया था, बीफ सीजन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब देखना होगा कि आज शाम में एमवे बंटाई क्या ड्रॉप करते हैं। अगर ये डिस्ट्रैक्ट होता है ना, फिर चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, कि इसके आगे क्या होगा, क्या एमसी स्टैन रिप्लाई करेंगे, क्योंकि गाने तो एमसी स्टैन महीनों तो नहीं डालते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट क्या डालेंगे भाई, मुझे तो डाउट ही है। बट देखना होगा कि क्या होता है शाम को। तुम्हें क्या लगता है, क्या डिस्ट्रैक्ट आने वाला है? कमेंट करके बताना। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। और अगर तुम यहां तक रुके हुए हो, अगर तुमने मेरा कोर्स वाला देखा था पार्ट, तो प्लीज एक बार चेक करो जाके कोर्स, यूट्यूब का जो कोर्स है, तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और 499 पे मिल रहा है 100 मेंबर्स के लिए 199 का कोर्स। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर सकते हो तुम लोग, तो ग्रैब कर लो। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।